हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं मार्च की जनरल प्लस लव रीडिंग। कुछ महीनों से मैं पोस्ट नहीं कर पा रही थी रीडिंग्स ऑन माय चैनल बिकॉज आई वाज ऑन अ फ्रीज मोड। ठीक है, फ्रीज मोड बोल लीजिए या ये बोल लीजिए कि कुछ समझ नहीं आ रहा था, बस लॉस्ट माई सेल्फ। तो मैं आपको गाइडेंस कैसे दे सकती हूँ? तो आई बेटर टुक ऑफ अ ब्रेक, ओके। एंड अपने आप को बूस्ट करते हुए मैं पहुँच गई हूँ आपके पास दोबारा से, ओके। तो आज हम करेंगे मार्च की जनरल प्लस लव रीडिंग्स। ओके, पहले देखेंगे हम जनरल रीडिंग आपके लिए, जिसमें रहेंगे 3 कार्ड्स, और फिर बाद में हम देखेंगे आपकी लव लाइफ रीडिंग। ओके, ऑल्सो गाइज, अगर आप इंटरेस्टेड हैं क्रिस्टल्स परचेज करने में तो आई हैव 7 चक्रास किट्स, ओके, जिसमें एक सेलेनाइट प्लेट रहेगी और बेसिक 7 चक्रास के लिए 7 क्रिस्टल्स रहेंगे। क्रिस्टल्स आर बेनिफिशियल बिकॉज ये अर्थ एनर्जी है, ये हमें हील करती है। ओके, इसके बारे में अगर आप और जानना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। 7 चक्रा किट या फिर 11 टंबल सेट प्लस सेलेनाइट प्लेट अगर आप लेना चाहते हैं तो यू कैन मैसेज मी और रीच आउट टू मी इन व्हाट्सएप। ओके, हाय वर्गोस, लेट्स सी मैसेजेस फॉर योर जनरल लाइफ। ओके, आपके पास्ट के लिए वी हैव क्वीन ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स, अभी के लिए है डेथ, और आने वाले टाइम के लिए है सन। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि किसी को अपने अपने स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर से या फिर कटु वचन, अगेन क्वीन ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स इज लाइक समवन हु इज स्पिटिंग ट्रुथ बट इन अ अगली वे। ठीक है, इल माउस हो जाना या स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाना या वेरी आप चीज़ों को क्विकली करना चाहते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड होना एक अलग चीज़ है, बट क्विकली क्विकली थोड़ा सा डोमिनेंस दिखा के चीज़ें करना। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं क्वीन ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स दिखा रहा है कि मे बी आप का ये नेचर रहा है इन पास्ट, जिसको आप रिग्रेट कर रहे हैं अभी प्रेजेंट में। डेथ एनर्जी दिखा रहा है कि आप कहीं ना कहीं उस चीज़ से ऊपर उठ रहे हैं। ओके, ये किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में हो सकता है, एंड आई एम नॉट सेइंग दैट यू आर रॉन्ग, यू वर रॉन्ग, बट कई बार होता है ना कि हम अपने बिहेवियर की वजह से अपने आप को जज कर रहे होते हैं। तो यू आर डूइंग द सेम एंड यू आर डूइंग इट गुड, क्योंकि अगर आपने ऐसा करा है तो वो आपको ट्रांसफॉर्म करना चाहिए, विच यू आर डूइंग विच इज़ गुड एंड विच विल ब्रिंग यू हैप्पीनेस। अपनी ही गलतियों पर काम करने से ही तो शुभता आती है, अपनी गलती मानने से ही शुभता आती है। और जब शुभता आती है ना, लाइक आपने वो वर्क कर लिया, अपने आप को गलत मान लिया, तो जिन चीज़ों के साथ आपकी वो गलती हो रही होती, जिन लोगों के साथ, वो भी चेंज हो जाते हैं या वो लोग आपकी लाइफ से चले जाते हैं। ठीक है, लाइक वो सिचुएशन ख़त्म हो जाती है क्योंकि उसका पर्पस सॉल्व हो गया। ओके, लेट्स सी टी लीफ से मैसेज क्या है आपके लिए। वी हैव क्रैक्ड अप डिससेटिस्फैक्शन विद लाइफ। तो अगेन यहाँ पे एक क्वीन ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स की एनर्जी की वजह से आपका ऐसा रह सकता है। अगेन हम दूसरों को जज करते हैं कि दूसरे क्या कर रहे हैं एक्शन से, और खुद को जज करते हैं इंटेंशन से कि हमारी इंटेंशन सही है कि नहीं। तो मे बी आप अपने आप को कुछ ज़्यादा ही जज कर रहे हैं। जज कीजिए पर अपने आप को सज़ा मत दीजिए, क्योंकि करता तो आप है ही नहीं ना, वो तो प्रभु है। अच्छा हो रहा है तो, बुरा हो रहा है तो, सब उनको सरेंडर कीजिए और आगे बढ़िए। ओके, एंड देन वी हैव फेयर मैन डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद द मैन विद ब्लॉन्ड ग्रे और वाइट हेयर। तो यहाँ पे किसी गोरे गोरे आदमी से आपकी डीलिंग्स हो सकती हैं, या फिर जिसका फेयर रंग है, या फिर बाल हैं कलर्ड लाइट कलर के। ओके, देन वी हैव क्लो बी केयरफुल डू नॉट टेक रिस्क। तो मार्च में यहाँ पे आपको थोड़ा सा सेफ रहना चाहिए, क्योंकि आप ऑलरेडी एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। तो थोड़ा सेफ रहिए, ज़्यादा रिस्क चीज़ें, हॉपी नेचर मत रखिए। ओके, सक्सेसफुल प्लान। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिसअपॉइंट भी करने वाला है आपको, अ पीरियड ऑफ इल हेल्थ एंड डिप्रेशन, बट इससे आप निकल जाएंगे। ओके, मे बी यहाँ पे आने वाले 1 आध महीना आपके लिए ऐसा हो सकता है। तो डोंट वरी अबाउट दैट, इट इज़ बिकॉज कि आप एक पुराने पैटर्न से निकल रहे हैं। ठीक है, अपने आप से, और ये बहुत बड़ी बात है, अपने आप को सुधारना बहुत बड़ी बात है। ओके, तो लेट्स सी योर लव लाइफ मैसेजेस नाउ।
Okay. For your person, we have High Priestess in reverse, Knight of Cups in reverse, and Two of Swords in reverse. Okay, सीधा कर लेते हैं इन कार्ड्स को क्योंकि सारे रिवर्स में हैं, बट आई विल रीड them as reverse only. ये पर्सन आपको खुलकर बताना नहीं चाह रहे हैं क्या फील कर रहे हैं, ठीक है। क्या फील लाइक एक इमोशंस तो है इस पर्सन के मन में आपके लिए, बट कहीं ना ये इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं, अपना हर्ट ओपन नहीं कर रहे हैं, डिसीजन नहीं ले रहे हैं, ठीक है। लेट्स सी आपकी क्या एनर्जीज हैं, डिटेल में देखते हैं फिर। वी हैव टावर इन रिवर्स, स्ट्रेंथ इन रिवर्स एंड 9 ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स। ओके, कहीं ना कहीं मिलती जुलती सी एनर्जी है। ये पर्सन अपना हर्ट ओपन नहीं कर रहे और ये चीज़ आपको बहुत दुख दे रही है, ठीक है। और ये हो सकता है कि पास्ट में अगेन अब आपका कनेक्शन अगर रहा है तो डेफिनेटली अब किस बात का फिर सीक्रेसी होना, तो कहीं ना कहीं लाइक एक आपकी एक्सपेक्टेशन हर्ट होने वाली एनर्जी मुझे नज़र आ रही है किसी से, कि आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था उनसे ये पेन। स्ट्रेंथ इन रिवर्स, इट इज़ लाइक कि ये पर्सन एफर्ट पुट करते हैं बट वो एफर्ट आपके लिए पर्याप्त नहीं है, या फिर ये पर्सन एफर्ट पुट करते हैं और फिर झट उसका रिजल्ट चाहते हैं आपसे। लाइक कई बार जो मेल्स करते हैं एक्चुअली में मैस्कुलिन एनर्जी करते हैं कि लाइक वो चाहते हैं कि जो फीमेल रो रही है तो बस तुम्हारे कहते ही वो चुप हो जाए। ऐसा नहीं होता है, जो तुमने मैस क्रिएट करा है वो सालों का मैस है, तो अब वो सालों का, महीनों का, तो वो मैस एकदम से सही नहीं हो सकता। तो इट इज़ लाइक दैट कि ये पर्सन चाह रहे हैं कि मैं अपना दिल तभी खोलूँगा जब आप एक अच्छा वार्म वेलकम एनर्जी मुझे दोगे, बट यहाँ पर वो आप देते हुए नज़र नहीं आ रहे क्योंकि आप भी हर्ट हैं, ठीक है। तो लाइक एक आपके आपका हर्ट इनको हर्ट कर रहा है, इट इज़ लाइक दैट। तो इसलिए मे बी ये पर्सन क्लोज्ड ऑफ है। और अगेन एक वो टेंशन वाली एनर्जी है यहाँ पर, झगड़े के बाद वाली एनर्जी होती है ना, जो अब बात कौन करेगा और अब तो आप ही करोगे, ऐसा वाली बात, ऐसी वाली एनर्जी। ओके, लेट्स सी। और अगर ये सिचुएशन है, जस्ट प्लेन सिचुएशन है किसी न्यू पर्सन के साथ, तो इट इज़ जस्ट लाइक दैट कि ये सब ऐसा लग रहा है कि लाइक ये सब बहुत ही जल्दी शुरू हो गया। लाइक वो कंट्रोल या फिर वो एजिटेशन सा, आई डोंट नो एजिटेशन इज़ अ करेक्ट वर्ड। लाइक दूसरे से उम्मीद करना बहुत जल्दी शुरू हो गया, आप बिना बात करे, बिना ज़्यादा एक दूसरे को जाने पहचाने। तो अगेन यू हैव वर्क टू डू। लेट्स सी सिचुएशन में आगे। अगेन कंट्रोल, यस, कंट्रोल एम्परर इज अबाउट कंट्रोल, डोमिनेंस, कि लाइक आप एक दूसरे को बड़ा स्ट्रक्चर करना चाह रहे हैं कि दूसरा पर्सन आपके हिसाब से चले। तो अगेन इट इज़ कंट्रोल ओनली। रिलेशनशिप में एम्परर का क्या काम, रिलेशनशिप में तो डिवाइन फेमिनिन का काम होता है, एम्प्रेस का काम होता है। तो सन अगेन ईगो, सन की भी एक अपनी एक ईगो होती है, बट अगेन ईगो इज़ गुड। लो वाइब्रेशन में सन इज़ ईगो, हाई वाइब्रेशन में इट इज़ हेल्थ, इट इज़ हैप्पीनेस, इट इज़ ट्रुथ। तो अगेन सच को देखिए, ठीक है, सच को देखिए। इफ़ यू वांट दिस पर्सन देन अपने आप को वो एक तलवार सरेंडर करिए इन पर्सन के आगे। फिर देखिए कि ये आपके सामने वो वल्नरेबिलिटी दिखाते हैं कि नहीं दिखाते, तो भाई जाओ फिर, ठीक है ना। फिर तो आपका ये भाव खाना बिल्कुल सही बात है, ठीक है। एंड देन वी हैव जजमेंट। तो अपने आप को फ्री कीजिए, ठीक है। मे बी इट इज़ अबाउट कि समवन इज़ बीइंग वेरी मैस्कुलिन ओवर यू, उनकी एनर्जी बहुत ही डोमिनेटिंग है, तो आप फ्री कीजिए अपने आप को। आई डोंट नीड अ बॉस, आई नीड अ लवर। ओके, तो वो वाली एक एनर्जी यहाँ पर है, विच इज़ कि लाइक आप अपने आप को कहीं ना कहीं रो पिट कर फ्री कर रहे हैं। लेट्स सी। वी हैव डायरेक्शन गार्जियन, चूज़ योर पाथ। यस, अपना पाथ को सिलेक्ट कीजिए। आपने वो जाकिर खान है, कौन है, कॉमेडियन प्लस शायर हैं बहुत अच्छे, तो वो यही कह रहे होते हैं, देखा होगा आपने यूट्यूब पर या उनकी रील्स, मुझे एग्जैक्टली नाम याद नहीं है, शायद यही है
कि भाई सिक्योर रहिए, ठीक है। वो मैसेज मेरे को तुरंत आ गया कि सिक्योर रहिए, प्यार में है तो भी सिक्योर रहिए और प्यार में नहीं है तो भी सिक्योर रहिए। तो अपना पाथ चूज़ कीजिए, ठीक है। कई बार क्या होता है कि आप दोनों की डेस्टिनी मिलनी है, बट अभी आप अभी नहीं मिलनी, वो आगे जाके कहीं मिलनी है। तो अभी तो अपने अपने रास्ते पे आप चलिए, ठीक है ना। ओके, तो ये थी आपकी जनरल प्लस लव रीडिंग। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो यू कैन रीच आउट टू मी। व्हाट्सएप नंबर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ओके, एंड आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट।